बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 दोषियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले के सबूत पेश करने में फेल बताया। दोषियों के निर्दोष निकलने और बरी होने पर अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल किए हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए और इसे सिस्टम का फेलियर तक करार दिया। ओवैसी ने सरकार से पूछा कि क्या वे ट्रेन विस्फोट मामले की जांच करने वाले महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि उन लोगों ने अपने जीवन के 18 साल उस गुनाह की सजा काटते हुए निकाल दिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, 12 मुस्लिम पुरुष 18 साल तक उस अपराध के लिए जेल में रहे जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। उनकी जिंदगी के सुनहरे दिन बीत गए। 180 परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कई घायल हुए। उनके लिए कोई राहत नहीं है। क्या सरकार इस मामले की जांच करने वाले महाराष्ट्र ATS अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? हैदराबाद से सांसद ने आरोप लगा दिया है कि 2006 में महाराष्ट्र में सत्ता में रही पार्टियां भी यातना की शिकायतों की अनदेखी के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को अक्सर जेल में डाल दिया जाता है। जब वर्षों बाद उन्हें बरी किया जाता है तो उनके पास अपना जीवन फिर से शुरू करने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद 17 वर्षों में आरोपी एक बार भी जेल से बाहर नहीं आए। अक्सर सार्वजनिक गुस्सा पैदा करने वाले हाई प्रोफाइल मामलों में पुलिस दोष मानकर जांच शुरू करती है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया जिस तरह से मामले की रिपोर्टिंग करती है उससे अक्सर ऐसी कहानी गढ़ी जाती है जिसमें आरोपी को दोषी घोषित कर दिया जाता है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि ऐसे कई आतंकी मामलों में जांच एजेंसियां हमें बुरी तरह से विफल कर चुकी हैं। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 लोगों की दोष सिद्धि को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में भी उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। यह फैसला उस आतंकवादी हमले के 19 साल बाद आया जिसने मुंबई के पश्चिम रेलवे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया था। हमले में 180 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और अन्य लोग घायल हो गए थे। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते की निष्क्रियता पर भी नाराजगी जाहिर की। जस्टिस अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चंडक की विशेष पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूत आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं थे। कोर्ट ने कहा, अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने ही अपराध किया, इसलिए उनके दोष सिद्धि को रद्द किया जाता है। पीठ ने कहा कि वह 5 दोषियों को दी गई मृत्युदंड और शेष 7 को आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखने से इनकार करती है और उन्हें बरी करती है। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी किसी अन्य मामले में वंचित नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को मामले में महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ करने में फेल रहने और बरामद वस्तुओं की घटिया और खराब सीलिंग और रखरखाव के कारण फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध में इस्तेमाल हुए बमों को रिकॉर्ड में लाने में विफल रहा, इसलिए बरामदगी के सबूत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं आपको बता दें कि 2015 में एक विशेष अदालत ने इस मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया था, जिसमें से 5 को मृत्युदंड और शेष 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सोमवार को हाई कोर्ट से फैसला सुनाई जाने के बाद राज्य भर के विभिन्न जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किए गए दोषियों ने अपने वकीलों को धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 को पश्चिम लाइन पर विभिन्न स्थानों पर मुंबई लोकल ट्रेनों में 7 विस्फोट हुए थे। इस दौरान 180 से अधिक लोग मारे गए थे और कई अन्य लोग घायल भी हो गए थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।